आप अपनी न्यूज़ के सभी वीडियो पाएं सिर्फ एक क्लिक पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हनुमान पूनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। देश के अंदर कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में जहां स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी बार बार निर्देश दिए जाते हैं कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए एहतियात बरते जाने ज़रूरी हैं, लेकिन कई कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से एहतियात लोग बरत नहीं रहे हैं और ऐसे में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। तो इन बढ़ते हुए मामलों को लेकर और विशेष तौर पर आयुर्वेद के अंदर इसका किस तरह से ट्रीटमेंट है और इसके अलावा मास्क को पहनने का क्या तरीका होना चाहिए, पहनना चाहिए या नहीं चाहिए, और जनरली नॉर्मली किस तरह से क्या एहतियात हमें बरतने चाहिए। तो ये तमाम सवाल आज हर एक व्यक्ति के हैं, क्योंकि हम रूटीन के अंदर सैनिटाइज़र का प्रयोग की बात है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, ये आमतौर पर पिछले हम 4 महीने से सुनते आ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके मामले बढ़ रहे हैं। तो आज इन तमाम सवालों की जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर धर्मपाल गढ़वाल। और डॉक्टर साहब का मैं पहले परिचय ये करवा देता हूँ कि ये आयुर्वेद विभाग राजस्थान के अंदर एसएमओ की पोस्ट पर हैं और फ़िलहाल इनकी हनुमानगढ़ ज़िला के अंतर्गत आने वाले गांव मुंडा के अंदर जो आयुर्वेद का हॉस्पिटल बना हुआ है वहाँ इनकी पोस्टिंग है। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद हनुमान जी, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको अपनी न्यूज़ एजेंसी के बहुत ही गौरवपूर्ण 1 साल पूरा किया है, इसके लिए आपको मैं बधाई देता हूँ। जी धन्यवाद। और इस बात के लिए भी आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप निष्पक्ष पत्रकारिता कर अपनी न्यूज़ एजेंसी के माध्यम से पूरे अपने समाज के आसपास के 50 गाँव की सेवा कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी धन्यवाद सर आपका। और आज सर डॉक्टर साहब, एक इतने हालात अपने देश के अंदर कोरोना के संक्रमण के बढ़ते मामले की वजह से हो रहे हैं कि हर एक जगह हम देखते हैं कि हर एक ज़िले के अंदर ऐसे हालात हैं, काफ़ी ज़्यादा मरीज़ लगातार मिल रहे हैं। अगर बात करें यहाँ सिरसा की, तो दिल्ली के यहाँ पर 40 से 50 मरीज़ दिल्ली के नए आ रहे हैं। तो ऐसे में कई सवाल है, हमारे दर्शकों के भी हैं और हमारे मन में भी है कि ये एक तरफ इतनी एहतियात बरती जा रही है, बावजूद इसके इतने जो मामले बढ़ रहे हैं, तो इसमें ये जो सवाल हैं उनको हम आपसे साझा करेंगे और उम्मीद करेंगे कि हमारे दर्शकों को उन सवाल के जो जवाब हैं वो उचित मिले, ताकि वो अपने और ज़्यादा बढ़िया तरीके से इसका अपना एहतियात बरत सकें। तो उसमें सर मुख्य पहला यही है कि मास्क जो है उसमें कई हमने इंटरव्यू भी देखे हैं, कई डॉक्टर का इंटरव्यू आया है, उसमें वो कह रहे हैं कि मास्क ज़रूरी नहीं है, नहीं लगाना चाहिए। आपका क्या मानना है सर? पूनिया जी, मास्क लगाना 101% ज़रूरी है। मास्क लगाने का एक तरीका भी है, ये है मास्क, इसके 3 लेयर हैं, ये नीचे होनी चाहिए। मास्क लगाने का तरीका ये होता है, ये लेयर नीचे होनी चाहिए। कुछ लोग इसको ऊपर कर लेते हैं, वो गलत है। और कई लोगों को हमने देखा है जिस प्रकार से मास्क नहीं लगाने पर वो साफ़ा ले लेते हैं, आगे से साफ़ा लगा लिया, साफ़ा उतर भी गया, परंतु उसको ये पता नहीं है कि दोबारा किस प्रकार से लगा रहा है, वही साइड लगा रहा है या दूसरी साइड लगा रहा है। कहने का मतलब है अगर एक ही साइड है बाहर वाली और अंदर वाली तो ठीक है, वरना अगर उसने चेंज करके लगा लिया है तो जो संक्रमण बाहर है वो तो अंदर आ गया, वो गलत है। तो मास्क लाना अति आवश्यक है और इसके बचाव का बहुत ही अच्छा तरीका है मास्क। तो डॉक्टर साहब, एक ये गाड़ी के अंदर भी कंपलसरी कर रखा है और चालान भी होते हैं अगर गाड़ी के अंदर भी नहीं होता है, तो इसको क्या मानते हैं? भी गाड़ी के अंदर हम जा रहे हैं तो भी ज़रूरी है, या घर के अंदर रह रहे हैं तो ज़रूरी है? ये घर के अंदर तो है ही ज़रूरी, और गाड़ी के अंदर ज़रूरी तब है जब आप 3 या 4 की संख्या में बैठते हैं। अकेले अगर आप बैठे हैं तो अपने स्टेयरिंग को, गेयर बॉक्स को, उसको सैनिटाइज करो और मास्क जरूरी नहीं है। पर अगर आप 3 या 4 बैठे हैं तो मास्क जरूरी है। अच्छा सर, आप आयुर्वेद विभाग के अंदर हैं, तो इसका आयुर्वेद के अंदर कोरोना का क्या उपचार है सर? हमारे आयुर्वेद के अंदर राजस्थान सरकार ने हर हॉस्पिटल के अंदर अब की बार जब से कोरोना चला है, वात श्लेष्मिक जवाहर कवाथ नाम से एक काढ़ा भेजा गया है, जो हमने कैंप लगा के लोगों को पिलाया है। और उसकी जो पावर है, यानी रोग प्रतिरोध क्षमता जो आदमी में होती है वो बढ़ाता है वो। और उससे हमने कैंपों में जिस प्रकार से इसके लक्षण में श्वास, खांसी यही आता है, तो वो पूर्ण रूप से 2 या 3 दिन के अंदर ठीक कर देता है। सर, इसमें ये तो आपका डिपार्टमेंट की तरफ से राजस्थान में वितरित किया जा रहा है, तो हमारे जो दूसरे स्टेट के दर्शक हैं वो अपने घर पे अगर इसको बनाना चाहें तो क्या उसकी प्रक्रिया? हाँ जी, हर घर में मिलती है तुलसी,
तुलसी, काली मिर्च और धनिया, लौंग, ये चीज़ें मिला करके भी काढ़ा बना करके पिया जा सकता है। जो उसमें भी होता है वात, श्लेष्म, ज्वर, अर्कवात में यही चीज़ें होती है। उसमें 10-12 चीज़ें होती हैं। 10-12 उपलब्ध न हो तो 4-5 उपलब्ध हो जाए तो ही काफ़ी है। उनका काढ़ा बनाओ, वो चीज़ें ले करके 1 गिलास पानी में डालो आप, और उसको 10 मिनट उकालो, फिर उसको छान लो। छान करके गुनगुना, जिसको हम आम भाषा में न्यू नया कहते हैं, वो पी लो। और बच्चों को 1-1 चम्मच और बड़ों को आधा गिलास। क्या अनुपात होना चाहिए? जितनी भी आपने सामग्री बताई है ये समान मात्रा में, समान मात्रा में। जिस प्रकार त्रिफला एक चूर्ण होता है, उसमें हार्ड, बहेड़ा और आंवला 3 चीज़ें होती है। 3 फलों का बना हुआ त्रिफला चूर्ण होता है समान मात्रा में, उसको भी यूज किया जा सकता है। अच्छा सर, राजस्थान और हरियाणा का अगर कंपैरिजन करें तो आप मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं और पिछले 20 साल से आप राजस्थान में जॉब कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या मानना है कि राजस्थान और हरियाणा के लोगों में कितना इम्यूनिटी का क्या फ़र्क है? हाँ पूनिया जी, मैं दोनों ही स्टेट से टच हूँ। मैं गांव कागदाना का रहने वाला हूँ और मुंडा मेरी राजस्थान में पोस्टिंग है। और कोरोना के जो फ़िलहाल केस ज़्यादा आ रहे हैं ना, वो हरियाणा में आ रहे हैं, और जो रिकवर हो रहे हैं वो भी हरियाणा में कम हो रहे हैं। राजस्थान में केस कम आ रहे हैं और रिकवरिंग ज़्यादा है। वहाँ लगभग है तो 62% के करीब रिकवरी है, और शायद हरियाणा में 46 है, जहाँ तक मुझे ध्यान है। जी सर, एक सरकार पीछे एक सलाह कर रही थी कि स्कूल खोले जाएं, तो इसके पक्ष में आप कितना है या नहीं है, क्या मानना है आपका? स्कूल खोलने चाहिए या नहीं खोलने चाहिए? स्कूल खोलने चाहिए, परंतु क्रम से। स्कूल जरूर खोलने चाहिए परंतु क्रम से। ऐसा नहीं है कि 1000 बच्चे हैं स्कूल में, 1000 बच्चों को बुला लिया जाए। 2 दिन छोड़ करके 1 क्लास, 2 दिन छोड़ करके 1 क्लास, 2 दिन छोड़ के 1 क्लास, इस प्रकार से खोले जा सकते हैं। एक साथ खोलना तो मुझे उचित नहीं लगता फिलहाल। और जो छोटे बच्चे हैं उनको अब आस पड़ोस के अंदर इकट्ठे खेलते हैं, तो उसमें पेरेंट्स जो हैं वो किस तरह से बचाव करें, या वो खेलने तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, खेलने पर दिक्कत है जी पूनिया जी, उसमें दिक्कत है। खेलने पर पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को बाहर न जाएं, कम से कम जाएं, अति आवश्यक हो तो। और विशेष रूप से बच्चों को बाहर जाना कोई अति आवश्यक नहीं है। बड़े लोगों को बाहर जाना आवश्यक है तो मास्क लगाएं, जाएं। घर पे आएँ तो आते ही हाथ धोएं साबुन से, सैनिटाइज़र से, जो भी है वो सुरक्षा रखें। बाकी एक साथ बच्चे अगर खेल रहे हैं तो वो गलत है। और क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, जितने भी ये कोरोना का काल चल रहा है, इसमें किस तरह की एहतियात बरतें? इसमें अपने घर का काम और खेत का काम आराम से कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कहीं एक साथ समूह में इकट्ठा मत होइए। और जहाँ ऐसा लगे कि यहाँ पर कोई कोरोना पेशेंट है तो वहाँ मतलब अवॉइड करें, वहाँ न जाएं। और विशेष रूप से घर का खाना, दूध, दही, लस्सी, जो घर का खाना है वही यूज़ करें। और बाहर का जो होटल वगैरह के खाने हैं, जो और है चटपटी चीज़ें हैं, बच्चों को या अन्य को नहीं देनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आपने इतनी अहम और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ पे बुला करके मेरे से जो आपने इंटरव्यू लिया है या जो भी बातें पूछी है, एक बार फिर मैं आपको अपने न्यूज़ एजेंसी के माध्यम से पूरे अपने न्यूज़ एजेंसी के दर्शकों को भी धन्यवाद करता हूं। और आपका तो मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूं कि आपकी जो निष्पक्ष पत्रकारिता है ना, उस पर मैं कायल हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर धर्मपाल, जो कि राजस्थान के अंदर आयुर्वेद विभाग के अंदर इनकी पोस्टिंग है। एसएमओ के पद पर ये वहाँ पर अपना पिछले 20 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और इन्होंने बताया है कि किस तरह से इस कोरोना काल में हम अपने आप को बचा सकते हैं, अपने परिवार को, रिश्तेदारों को बचा सकते हैं। और दूसरी बात, अपने समाज को बचाने के लिए किस तरह से एहतियात बरते जानी चाहिए, और आयुर्वेद के अंदर किस तरह से इसमें ट्रीटमेंट है, और किस तरह से हम उसका आयुर्वेद का फ़ायदा उठाकर इस रोग से बच सकते हैं। ये तमाम जानकारी हमसे साझा की है, इसके लिए एक बार फिर उनका हम धन्यवाद करते हैं। और अपनी न्यूज़ के माध्यम से हम आपसे अपील करते हैं कि यदि हमारा ये प्रोग्राम, हमारा ये कार्यक्रम और डॉक्टर साहब की जो जानकारी है वो आपको बहुत बढ़िया लगी है, तो आप अपने जीवन में, अपने आस पड़ोस के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करवाइए। और हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। अगर आप परेशान हैं अपने घर और ऑफिस में आई सीलन से और चाहते हैं अपने ऑफिस को अच्छे से सजाना, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम सजाएंगे आपके घर को 3D वॉलपेपर से। जी हाँ, और आपको दिलाएंगे हमेशा के लिए सीलन और पपड़ी से छुटकारा। तो उठाइए अपना फ़ोन और हमें डायल कीजिए नीचे दिए गए नंबर्स पे।